सीएम ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ? नहीं, डीजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है बेसिकली कि इसकी She is involved. इंक्वायरी की जाए जो एलिगेशंस हैं। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दूसरा गंभीर इल्जाम है ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हिंदी में बता दीजिए। सीरियस एलिगेशन लगे हैं ना क्योंकि देखो भाई मैंने कहा कि एलिगेशन लगे हैं, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात। सर अमृतसर में भी होटल हिल्टन है, वहां पर भी एलिगेशन लगे हैं कि जो सीएम की बहन है उसमें भी अलेजेड इरेगुलरिटीज थी और उस इरेगुलरिटीज को लेकर है आमी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। अब यार ऐसी इरेगुलरिटी थी या नहीं थी उस बात में मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। बिना जानकारी के अगर मैं बात कहूंगा तो वो सही नहीं है। जो बात आपने कही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ऐसे किसी चीज के ऊपर मैं अपनी जवाब दे सकता हूं, लेकिन उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता। राहुल गांधी का पंजाब विजिट को लेकर क्या शेड्यूल बन रहा है, कोई यात्रा भी है? देखो जब भी शेड्यूल बनेगा और जैसे ही बनेगा सबसे पहले जानकारी मीडिया के बंधुओं को, अपने भाइयों को दे दी जाए। ਸਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। देखो ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 84 ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ ਔਰ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਟਾਂਗ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹਾਂ। प्रिंस साहब, अकाली दल बीजेपी अलायंस की चर्चा जोरों पर है। विक्रम मजीठिया भी बोल रहे हैं कि अलायंस होना चाहिए। हरसिमरत बादल ने भी देखो चाराजोरी जारी है उनकी, लेकिन अलायंस हो नहीं रहा है अभी तक। वो बेचारों को लगता है कि ऐसे भरम बुलेखे डालकर लोग उनसे निरंतर भाग रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और उन्होंने फिर सोचा, जैसे हरसिमरत जी की आदत है, उन्होंने कहा कि बाज ऊपर चक्कर लगा रहा था। जब अटैक हुआ बच्चों ने देखा तो मेरे को लगता है उसी आदत पे चलते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली सरकार होगी। मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती हूँ, लेकिन तरक्की होगी पंजाब की। बिल्कुल अकाली दल बेसब्री से बीजेपी के साथ गठजोड़ करना चाहता है। अंदर से तो गठजोड़ है ही, लेकिन मजबूरियां थी। जब किसान जथेबंदियों ने घर के बाहर धरना दिया तो इस्तीफा देना पड़ा और पिछली बार भी पार्लियामेंट में समझौता होते होते रह गया, क्योंकि बहुत से जो सिख जथेबंदियां थी, पंजाब के बड़े इश्यूज थे, वो लोगों ने कहा कि आप इन इश्यूज की बात करो देश के प्रधानमंत्री के साथ। आप हमेशा सिक्खी की बात करते हो, अकाली दल हमेशा पंथिक सोच रखता है, तो वो मुद्दे तो अभी भी वही हैं, वहीं पर ही हैं। कोई किसी चीज का रिजॉल्व तो हुआ नहीं है।
तो हरसिमरत तो बेचारे हमारे बहन जी एक लोगों को अपने साथियों को, क्योंकि लोग मजबूर करते हैं, अकाली दल वाले भी कहते होंगे दोनों जमीन तलाश रहे हैं, कुछ बनेगा नहीं, बचेगा नहीं, खत्म हो गया है। तो फिर वो मेरे को लगता है जिस तरीके से उनकी बातचीत थी, स्पष्टीकरण करे। अब कोई छोटी लीडर तो नहीं है, वो परिवार की सदस्य और केंद्रीय मंत्री रही हैं, हिस्सा रही हैं, उनको तो पता होगा। तो मेरे को लगता है ये सब, और नायब सिंह सैनी जी कभी कह चुके हैं कि नहीं हमारा समझौता बिल्कुल नहीं होगा, 2 बार कह दिया है। केवल ढिल्लों उनके अध्यक्ष कह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं भैया समझौता होना है, नहीं होना हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, आप कर लो अगर समझौता करना है तो अच्छी बात है। हम तो आपका समझौता होता तो आपके समझौतों के साथ ही लड़ते रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी पंजाब के लोगों के सामने हो जाएगा कि दोनों ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कांग्रेस के अंदर सब ठीक है अब? ये कांग्रेस दी हुन सब ठीक है या नहीं ठीक है, गल छड़ दो। कांग्रेस में सब ठीक है। आप मुद्दे की बात करो कि कल राहुल गांधी ने दोबारा फिर इस देश की सरकार को घुटनों पर खड़ा कर दिया। जिस बात करते थे बच्चों पर अत्याचार की, जो ऑर्डर किए गए गृह मंत्री द्वारा उन बच्चों के ऊपर गन्स चलाई गई, वो कल पर्चा एफआईआर राहुल गांधी ने करवा के छोड़ी। सो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं, सरकार घबराहट में है। कांग्रेस में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, मेरे को लगता है हमें उसकी बात करनी चाहिए। वारिस पंजाब ने लगातार कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहा है। इंदिरा गांधी के सचिव का बेटा जो है उसको बसीप थाना से कैंडिडेट बनाया पता नहीं, मैंने सुना नहीं है। बनाया तो यार उनकी पार्टी है, वो क्या अनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो तो करने ही अगले ने, अगले पार्टी में है तो किसी को अनाउंस करे, हमें क्या फर्क। सर शामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कर रहे ਇਹ ਉੱਥੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। सीएम ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਹੋਇਆ? नहीं, डीजी और चीफ सेक्रेटरी को नोटिस हुआ है बेसिकली कि इसकी She's involved. इंक्वायरी की जाए जो एलिगेशंस हैं। ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਜੀ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਲਦੀ ਸਬਮਿਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। दूसरा गंभीर इल्जाम है ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हिंदी में बता दीजिए। सीरियस एलिगेशन लगे हैं ना, क्योंकि देखो भाई, मैंने कहा कि एलिगेशन लगे हैं, उसके ऊपर चीफ सेक्रेटरी और पंजाब के डीजी अपनी रिपोर्ट अगर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने मांगी है, आपके माध्यम से पता चला है कि अगर ऐसी कोई बात है तो वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें, और दूसरा उसमें क्या तथ्य हैं उनके ऊपर लिखें ह्यूमन राइट्स कमीशन को। दूसरी बात कि सीएम आर को और सीएम रेजिडेंस को और मुख्यमंत्री साहब को इसके ऊपर अपनी स्थिति जो है वो स्पष्टीकरण जरूर देना चाहिए कि बात क्या है, मुद्दा क्या है, क्यों ऐसी बात उठ रही है, क्यों ऐसे इल्जामात लगाए जा रहे हैं, ये तमाम बात। सर अमृतसर में भी होटल हिल्टन है, वहां पर भी एलिगेशन लगे हैं कि जो सीएम की बहन है उसमें भी अलेजेड एबनॉर्मल इरेगुलरिटीज थी, और उस इरेगुलरिटीज को लेकर है आमी को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। अब यार ऐसी इरेगुलरिटी थी या नहीं थी, उस बात में मेरे पास कोई जानकारी है नहीं। बिना जानकारी के अगर मैं बात कहूंगा तो वो सही नहीं है। जो बात आपने कही है नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की, ऐसे किसी चीज के ऊपर मैं अपनी जवाब दे सकता हूं, लेकिन उसके बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं है, तो उसके ऊपर मैं ज्यादा बातचीत नहीं कर सकता। राहुल गांधी का पंजाब विजिट को लेकर क्या शेड्यूल बन रहा है, कोई यात्रा भी है? देखो, जब भी शेड्यूल बनेगा और जैसे ही बनेगा, सबसे पहले जानकारी मीडिया के बंधुओं को, अपने भाइयों को दे दी जाए। ਸਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਵਿੱਤੀ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਭੁਲਾਏ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। देखो, गल है कि 84 बहुत ਵੱਡਾ ਦੁਖਾਂਤ ਸੀਗਾ, और एडे ਵੱਡੇ ਜ਼ਖਮ है ਜਿਹੜੇ ਹਜੇ ਵੀ ਅੱਲੇ है, और वो
ਇੰਨਾ ਸਮੇਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਹਿਰਾ ਸਦਮਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬਖਸ਼ਤਾ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਨਾਹ ਨਿਰਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੁਪਿੰਦਰ ਹੁੱਡਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਔਰ ਹੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਸ 84 ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਟਾਂਗ ਵਾਂਗ ਖੜੇ ਹਾਂ। प्रिंस साहब, अकाली दल बीजेपी अलायंस की चर्चा जोरों पर है। विक्रम मजीठिया भी बोल रहे हैं कि अलायंस होना चाहिए। हरसिमरत बादल ने भी देखो चाराजोरी जारी है उनकी लेकिन अलायंस हो नहीं रहा है अभी तक। वो बेचारों को लगता है कि ऐसे भरम बुलेखे डालकर लोग उनसे निरंतर भाग रहे हैं, लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और उन्होंने फिर सोचा जैसे हरसिमरत जी की आदत है, उन्होंने कहा कि बाज ऊपर चक्कर लगा रहा था जब अटैक हुआ बच्चों ने देखा तो मेरे को लगता है उसी आदत पे चलते हुए उन्होंने ये भी कह दिया कि दिल्ली सरकार होगी, मैं कुछ कहना तो नहीं चाहती हूँ लेकिन तरक्की होगी पंजाब की। बिल्कुल अकाली दल बेसब्री से बीजेपी के साथ गठजोड़ करना चाहता है। अंदर से तो गठजोड़ है ही लेकिन मजबूरियां थी। जब किसान जथेबंदियों ने घर के बाहर धरना दिया तो इस्तीफा देना पड़ा और पिछली बार भी पार्लियामेंट में समझौता होते होते रह गया क्योंकि बहुत से जो सिख जथेबंदियां थी, पंजाब के बड़े इश्यूज थे, वो लोगों ने कहा कि आप इन इश्यूज की बात करो देश के प्रधानमंत्री के साथ, आप हमेशा सिक्खी की बात करते हो, अकाली दल हमेशा पंथिक सोच रखता है। तो वो मुद्दे तो अभी भी वही हैं, वहीं पर ही हैं, कोई किसी चीज का रिजॉल्व तो हुआ नहीं है। तो हरसिमरत तो बेचारे हमारे बहन जी एक लोगों को अपने साथियों को, क्योंकि लोग मजबूर करते हैं, अकाली दल वाले भी कहते होंगे दोनों जमीन तलाश रहे हैं, कुछ बनेगा नहीं, बचेगा नहीं, खत्म हो गया है। तो फिर वो मेरे को लगता है जिस तरीके से उनकी बातचीत थी स्पष्टीकरण करे। अब कोई छोटी लीडर तो नहीं है, वो परिवार की सदस्य और केंद्रीय मंत्री रही हैं, हिस्सा रही हैं, उनको तो पता होगा। तो मेरे को लगता है ये सब, और नायब सिंह सैनी जी कभी कह चुके हैं कि नहीं हमारा समझौता बिल्कुल नहीं होगा, 2 बार कह दिया है। केवल ढिल्लों उनके अध्यक्ष कह रहे हैं। तो हम तो चाहते हैं भैया समझौता होना है, नहीं होना हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं, आप कर लो अगर समझौता करना है तो अच्छी बात है। हम तो आपका समझौता होता तो आपके समझौतों के साथ ही लड़ते रहे हैं। दूध का दूध और पानी का पानी पंजाब के लोगों के सामने हो जाएगा कि दोनों ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो कांग्रेस के अंदर सब ठीक है अब? कांग्रेस दी हुण सब ठीक है या नहीं ठीक है गल छड़ दो, कांग्रेस में सब ठीक है। आप मुद्दे की बात करो कि कल राहुल गांधी ने दोबारा फिर इस देश की सरकार को घुटनों पर खड़ा कर दिया। जिस बात करते थे बच्चों पर अत्याचार की, जो ऑर्डर किए गए गृह मंत्री द्वारा उन बच्चों के ऊपर गन्स चलाई गई, वो कल पर्चा एफआईआर राहुल गांधी ने करवा के छोड़ी। सो मेरे को लगता है कि राहुल गांधी सही दिशा में जा रहे हैं, सरकार घबराहट में है। कांग्रेस में क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, मेरे को लगता है हमें उसकी बात करनी चाहिए। वारिस पंजाब ने लगातार कैंडिडेट्स अनाउंस कर रहा है। इंदिरा गांधी के असेशिव का बेटा जो है उसको बस्सी पठाना से कैंडिडेट बनाया है। पता नहीं, मैंने सुना नहीं है। बनाया तो यार उनकी पार्टी है, वो क्या अनाउंस कर रहा है या नहीं कर रहा है तो वो तो करने ही अगले ने, अगले पार्टी में है तो किसी को अनाउंस करे, हमें क्या फर्क। सर शामी प्रेस कॉन्फ्रेंस काते कर रहे ये उठी दसांगे।